my channel guys, and today we'll be talking about a very interesting topic, that is how to romanticize your life. Today we'll be talking about what is romanticizing your life and how to romanticize your life. बहुत हो गया romanticize. Let me tell you what is romanticizing your life. So romanticizing your life is basically making your life's every moment joyful, funny, and just making your life full of fun, joy, and everything. So before talking about romanticizing your life, let me tell you one quote which is like, your life doesn't become beautiful when things change, it becomes beautiful when you start noticing. I wish someone would have told me this earlier. Anyways, so basically romanticize करना मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती है हमारी लाइफ की, उन्हें जॉयफुल बनाना, उन्हें फन बनाना, और जो बोरिंग चीज़ें होती है ना उनको रिप्लेस करना फन चीज़ों से, जैसे वो मैं बताने वाली हूँ अगले स्टेप्स में. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट थिंग इज नोटिसिंग और कंसिडरिंग लिटिल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ. जैसे कि आपको वर्कआउट करना है ना, वर्कआउट करना है तो दो चीज़ें हो सकती है. आप ऐसे बैठ सकते हो कि यार आज भी स्कूल से वर्कआउट करना पड़ेगा, कितना बोरिंग है, आई एम सो टायर्ड, दिस एंड दैट. या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, यू कैन ड्रेस बेटर, लाइक यू कैन बी द मेन कैरेक्टर. आपको एक पिंटरेस्टी गर्ल या पिंटरेस्टी बॉय भी देखते हैं पिंटरेस्ट, नो वरीज. सो आपको मेन कैरेक्टर की तरह बनना है. यू जस्ट हैव टू थिंक दैट व्हाट वुड योर मेन कैरेक्टर और द योर इंस्पिरेशन वुड वेयर. Let's say my inspiration has always been Rachel Green. I love Rachel Green's outfit, and no, tell me one person who doesn't like her, but her fashion sense is like. So every time I'm going out or I'm going somewhere, I would consider what she would wear. तो मैं ये कंसिडर करती हूँ और मैं उनके जैसे ही आउटफिट चूज करती हूँ. सो आपको डिसाइड करना है. लेट्स से आप जिम जा रहे हो तो आपको वैसे आउटफिट्स पहनने हैं. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको इंस्पिरेशन की तरह ही आउटफिट्स पहनने हैं. यू कैन वेयर एनी आउटफिट इन विच यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील लाइक मेन कैरेक्टर. सो वैसे आउटफिट्स पहनने हैं. या और आपको वो चीज़ें कैरी करनी है आपके साथ, जैसे कि आपको वो अपना जिम बैग कैरी करना है अच्छे से. ऐसा नहीं कि ठूसा कुछ भी और लेके गए, नहीं. आपको अच्छे से रखना है सब कुछ, टाल आपका जो भी है वो अच्छे से रखना है. मेन कैरेक्टर बनना है आपको. ओके, आपको एक अच्छी सी आपका जो फेवरेट कलर है उसकी बॉटल लेनी है. जिम वाइब्स आने चाहिए, वो वाइब्स आने चाहिए, समझे. तो वो सब आउटफिट्स एंड ऑल आपको पहनने हैं, तो आपको वो लगेगा कि यार चलो जिम जाते हैं, वो फील होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट इज रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ, मेकिंग इट जॉयफुल, मेकिंग इट फन. ये मैंने दिया एग्जाम्पल जिम का. दूसरी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है, जैसे मेकिंग योर हेयर. और मैंने बहुत बारी देखा है लोगों का कि दे आर लाइक यहाँ के यहाँ जाना है, क्यों ही हम ड्रेस चेंज करें, घर के कपड़े में चले जाते हैं नीचे, या बैडमिंटन वगैरह खेलना होता तो जो भी कपड़े पहने होते हैं वो चले जाते हैं उसमें ही. आप जैसे आउटफिट्स पहनते हो, आप जैसे रहते हो, वो एनर्जी सीप इन करती है, मतलब वो एनर्जी आप फील करते हो. तो जब भी आप, नो मैटर इफ यू आर गोइंग टू नियर बाय प्लेस और एनीवेयर, अब अगर नीचे भी जा रहे होगे ना तो भी आपको अच्छे से ड्रेस होके जाना है, मतलब वो एनर्जी आपको फील करनी है. यू हैव टू मेक योर हेयर, यू हैव टू मेक योर नेल, यू हैव टू बी दैट पर्सन. आपको ऐसे टिप टॉप रहना है, मतलब ऐसे नहीं कि आप नीचे जा रहे हो और लिपस्टिक वगैरह लगा के चले गए, इतना भी नहीं करना है. या हील्स पहन के चले गए, या पार्टी वेयर कुछ तो पहन लिया और चले गए, इतना भी नहीं करना. मतलब जहाँ जा रहे हो वैसे रहना है, बट एक अपडेटेड रहना है. ऐसा नहीं कि बाल बिखरे पड़े हैं और कैसे भी चले गए नीचे, ऐसा नहीं है. तो व्हाट आई मीन टू टेल इज कि आपको वो मेन कैरेक्टर एनर्जी फील करनी है. आप वॉक पे जा रहे हो तो वॉक पे जाने से पहले भी आपको अपनी प्लेलिस्ट लगा के रखनी है, म्यूजिक सुनना है अच्छे से, एंड वो सब चीज़ें करनी है. मतलब वो एनवायरनमेंट, वो एटमॉस्फेयर फील करना है. रोमांटिसाइजिंग मतलब छोटी छोटी चीज़ों को फील करना, जैसे कि सनसेट हो गया, रेन हो गया, रेनी सीजन फील करना है. सेकेंड थिंग इज प्लान इट. नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लेट्स से आपका कल का दिन हेक्टिक होने वाला है, ये आपको पता है. तो हम क्या करेंगे ना, हाथ में ही सोचेंगे कि हाँ यार कल का दिन तो बहुत बकवास जाने वाला है. फिर लेट उठेंगे, कुछ लेट करेंगे, और घाई गड़बड़ में सब कुछ, मतलब ऐसा दिमाग का दही हो जाएगा और वैसे ही चले जाएंगे वर्क पे. फिर पूरा दिन खराब जाएगा आपका, वही सोच में डूबे रहेंगे, सबके साथ लड़ाई करेंगे. एंड तो प्लानेट मतलब क्या कि आपको यही जो चीज़ है ना वो नहीं करनी है. आपको पहले प्लान करना है आपका दिन. मैं ऐसा कहूँगी कि 1 आवर पहले उठना चाहिए. क्या होता है ना कि आपका जो 1 आवर होता है ना दिन का, वो अगर अच्छा गया ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है. ये मैंने कहीं तो सुना था. तो
आपको वही करना है कि आपको उस 1 आवर में ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको पसंद है। जैसे कि आपने जर्नलिंग कर ली या आपने ऐसा शो देख लिया जो आपको पसंद है। मूवी तो नहीं देख सकते, मतलब पूरा दिन पूरा 1 घंटा मूवी में ही चला जाएगा, तो वो नहीं करना है। मतलब आप शोज देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है। मतलब एक शांत पीसफुल मॉर्निंग जाएगी आपकी। फिर सोचना है कि दिन भर क्या कर सकते हो। फॉर स्पेशली गर्ल्स, आप स्लोली पीसफुली अपना मेकअप या स्किन केयर जो भी है वो कर सकते हो। एंड नथिंग इज बेटर देन दिस, नथिंग। मतलब पीसफुली आप बैठे हो, म्यूजिक लगाया हुआ है एंड यू आर डूइंग योर मेकअप, यू आर फीलिंग दैट मेन कैरेक्टर एनर्जी, लाइक थिंक ऑफ इट। तो दिस इज समथिंग विच कम्स इन टू प्लानिट। देन आपको हर 1 घंटे का सोचना है। जैसे लेट्स से आप बुक रीड कर रहे हो तो वो एक माहौल क्रिएट करना है। लेट्स से यू लिट ऑन कैंडल, फ्रेग्रेंस वाली कैंडल लगा दो, बहुत अच्छा लगता है। देन आपने मास्क वगैरह लगा दिया, देन यू पुट ऑन सम म्यूजिक और आपने एक लाइटिंग भी अच्छी सी सेट कर दी। जस्ट इमेजिन अबाउट इट, कितना अच्छा लगेगा आपको, कितना पीसफुल फील होगा आपको। देन लेट्स से आपको वर्क करना है, तो वर्क के लिए आपने इसी जगह चले गए जिससे आपको मोटिवेशन फील होता है। अगर आपका वर्क ऑनलाइन है तो यू कैन गो टू स्टारबक्स और एनी अदर कैफे वेर यू फील मोटिवेटेड, और एनी अदर प्लेस रादर, नॉट कैफे ओनली बट यू कैन गो टू एनी अदर प्लेस वेर यू फील मोटिवेटेड। आपको एक मेन कैरेक्टर एनर्जी फील होती है। मैं तो स्टारबक्स ही कहूँगी क्योंकि वहाँ हर एक इंसान वर्क ही कर रहा होता है और एक अलग एनवायरमेंट होता है, मतलब रिच वाली वाइब्स फील होती है वहाँ जाके। सो ऑलवेज आई वुड प्रेफर स्टारबक्स। बाकी चीज़ों का प्लान करना, जैसे लेट्स से कुछ अनफॉर्चुनेट थिंग्स हो गई, नॉट अनफॉर्चुनेट बट आपके दिमाग में नहीं थी वो चीज़ें बट वो हो गई। जैसे यू गॉट स्टक इन टू ट्रैफिक, वो अक्सर होता है हमारे साथ कि हम ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं। तो रोने की बजाय व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट ऑन पॉडकास्ट और यू कैन पुट अ नाइस यूट्यूब वीडियो, मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियो और समथिंग विच गेट्स यू विथ नॉलेज, जैसे मेरा वीडियो लगा लिया, तो एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो इंस्टेंट चेंज हो गया। मतलब आप रोने की बजाय आपकी वाइब चेंज हो गया, आपका मूड चेंज हो गया। मतलब कुछ तो प्रोडक्टिव हुआ उस आर में कि वर्क के हिसाब से, या आपको ऐसा कोई बोरिंग टास्क है जो आपको रोमांटिसाइज करना है, तो यू कैन जस्ट गूगल इट एंड यू कैन गेट इट। द लास्ट थिंग ऑफ दिस पॉइंट इज यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। एटलीस्ट वन चीज होनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। जैसे आपका पूरा दिन हेक्टिक था, आप नहीं कर पाए रोमांटिसाइज, आप नहीं गेट अप अर्ली एंड यू कुडंट जस्ट रोमांटिसाइज योर लाइफ। तो एटलीस्ट ऐसी वन चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको पता होगा कि यार ये एक चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलने वाली है। फॉर मी इट इज़ रीडिंग अ बुक। सो मैं जब भी रोमांटिक बुक पढ़ती हूँ तो मेरा दिमाग ऐसा होता है, मतलब पर काम तो होता है तो वो करना पड़ता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम लाइक ओके फाइनली आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, आई हैव समथिंग फन इन माई लाइफ। या यू कैन बाय योर सेल्फ सम फूड, स्वीट्स आप रख सकते हो, आप पहले से ही बना के रखो और बाद में यू हैव समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ। आप आइसक्रीम ला सकते हो आपके लिए, या कुछ भी डिजर्ट ला सकते हो जिससे आपको खुशी मिले। या यू कैन प्लान अ मूवी विथ योर फ्रेंड्स और सोलो मूवी डेट और समथिंग। कुछ भी हो पर कुछ तो प्लान होना चाहिए दिन में। ऐसा नहीं कि आपने पूरा दिन बस फ्रस्ट्रेशन में लगा दिया और मतलब लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब जिंदगी बर्बाद हो रखी है। ऐसा भी नहीं करना है। कुछ एक चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। थर्ड थिंग इज फॉल इन लव विथ सिंपल थिंग्स। नाउ सिंपल थिंग्स मतलब रेन साउंड्स और वॉचिंग सनसेट फ्रॉम विंडोज और एनी अदर प्लेस, और स्मेल ऑफ बुक्स। लाइक आई एम क्रेजी व्हेन इट कम्स टू स्मेल ऑफ बुक्स। मैं जब भी नई बुक खरीदती हूँ ना तो मैं ऐसे पेज पलटती हूँ और द स्मेल, ओह माय गॉड, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा चुम्मा स्मेल आता है उसका। मतलब वो स्मेल है डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, मतलब जो बुक लवर्स हैं वो ही जानते हैं सिर्फ। बट ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में, अगर आप मतलब हर एक इंसान की अलग अलग पसंद होती है। सो मेरे लिए वो बुक्स है, आपके लिए कुछ अलग हो सकता है। सो यू हैव टू फाइंड दोज सिंपल थिंग्स फॉर योर सेल्फ। कुछ भी हो सकता है बट जस्ट फाइंड देम एंड स्टार्ट लविंग योर लाइफ। नाउ फोर्थ पॉइंट इज व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ। तो मैंने बातें तो बहुत कर ली रोमांटिसाइजिंग ये वो, तो उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रोमांटिसाइजिंग मतलब फाइंडिंग जॉय इन लिटिल थिंग्स। तो ये तो कोर कॉन्सेप्ट है, बट रोमांटिसाइजिंग को ना इक्वलाइज कर देते हैं पिंटरेस्टी लाइफस्टाइल से या एस्थेटिक लाइफस्टाइल से। सो लेट मी टेल यू, योर लाइफ इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी एस्थेटिक 24/7 of course, but during these moments when you find joy in little things. But the other meaning to it is that enjoying your present instead of being stressed about future or being stressed about past. मतलब आपको पास्ट में भी नहीं रहना है, आपको फ्यूचर में भी नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट में जॉय ढूंढना है। आपको प्रेजेंट में यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू फील द प्रेजेंट। दैट इज
that is also another concept of romanticizing your life. So yeah, try to focus on the beauty that already exists. And with this I would like to end my video. I hope you liked my video, and with this I would like to give you a small thing, or I would like to give you this small task. Your task is to romanticize one boring task from your day, and let me know what did you do and what was that task, and see you in the next one. Bye bye.